हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। कल जो है पार्ट वन के अंतर्गत जो बेल्टन का 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो कि आपका 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 30 क्वेश्चन आपका रह गया था, तो आज सॉल्व करेंगे इसके अंतर्गत। जो कि बेल्टन, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि ये पूछा गया था कब। ठीक है, आप लोग नहीं देखे थे तो ये देख लीजिए। ठीक है, 2 मिनट चर्चा कर देते हैं इस पे। और किस डेट में पूछा था, ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, कब है? 2019, 10/12/2019 का जो एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद वैकेंसी नहीं दिया बेल्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद 24 में आके वैकेंसी दिया, क्योंकि कुछ पैनल में बच चुका था, इसलिए वहाँ पे उसी को ज्वाइनिंग करवा रहा था। ठीक है, और वैकेंसी का 2019 में ही एग्जाम हुआ था, और आपका 19 में जो है कि फर्स्ट सीटिंग का है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग का है, ये सॉल्व होगा तो फिर सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके अंतर्गत हम कल क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे फाइनली। ठीक है, इसके बाद और ये 30 क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं किए थे, तो वो चीज़ जो है यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ रहा है। ये यहाँ पे क्वेश्चन जितना भी पूछ रहा है बेल्टोन के अंतर्गत, ये क्वेश्चन खुद से वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे खुद से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। अब बताइए कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हम सॉल्व करके पूरा डिटेल बताया गया है। टोटल क्वेश्चन स्टार्ट हो। और ये पीडीएफ है अब लोग आपका टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका 30 नंबर क्वेश्चन बचा था। 30 से हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देखिए क्या है आंसर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी भी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित वाले अब होने वाले संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब है कि डाइस डाइस में डाला डाला डालना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये पूछ रहा है कि आप 10 गो पीडीएफ बनाए। ठीक है, या अपने लिए डिजिटल बोर्ड के लिए पावर पॉइंट में के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और वहां पे जो है लोगो, ठीक है, लोगो पूछ रहा है कि लोगो क्या अलग अलग 10 गो पीडीएफ आप बना रहे थे, क्या 10 पीडीएफ में अलग अलग लोगो डालिएगा कि एक ही बार लोगो डालिएगा, 10 पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है पावर पॉइंट में ऐसा स्लाइड होता है जिसका नाम है मास्टर स्लाइड। ठीक है, और मास्टर स्लाइड में क्या है कि मास्टर स्लाइड के अंतर्गत हम लोग एक पेज में लोगो लगाएंगे, इसके बाद हम लोग का जितना पेज, लाखों 2 लाख पेज रहेगा, सब में मास्टर स्लाइड में जो चीज हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन में चेंजिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही रहेगा, लेकिन इसका थंबनेल बोलते हैं ना, चारों साइड में जो हम डिजाइन जो बनाते हैं, ये डिजाइन में जो भी चीज लिखेंगे वो सारा चीज में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है एक पेज में अप्लाई करेंगे मास्टर पेज में, इसके बाद जो है जितना भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो सारा क्वेश्चन में लग जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है कि यहाँ पे संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डायस में डाला जाता है, तो लोगो को किस में डाला जाता है, तो लोगो को मास्टर स्लाइड के अंतर्गत डाला जाता है। ठीक है, मास्टर स्लाइड। अब मास्टर स्लाइड क्या होता है, ये कहाँ मिलेगा, तो पावर पॉइंट में मिलेगा। किसपे? पावर पॉइंट में। 3 सॉफ्टवेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 सॉफ्टवेयर से। एगो होता है एमएस वर्ड, से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंतर्गत दे रहा है। एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, एक्सेल से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें पूछ रहा है। और एगो एमएस पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर से जो है क्वेश्चन आपका बेल्टोन में आ रहा है। ठीक है, ये 3 सॉफ्टवेयर जब तक डीपली आपको पता नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद से जनरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन सिर्फ खाली आप बुक पढ़ लीजिए कि जीके बहुत सारा दिया है 200 400 500, वहां से क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। क्वेश्चन खुद से जनरेट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से जनरेट कर रहा है? तो बताइए, जब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम में आप जाइएगा, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन खुद से यहाँ पे जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद से बना रहा है, हिंदी में खुद से क्वेश्चन को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 31 नंबर, ये पावर पॉइंट का है।
और पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड में ऐसा काम कर सकते हैं जो कि एक स्लाइड पे सिर्फ खाली बनाएंगे और बाकी स्लाइड ऑटोमेटिक जो भी क्वेश्चन डालेंगे वो स्लाइड आपका तैयार हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ से क्लोज कीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। डाउनलोड में जाइए, डाउनलोड में हम रखे हुए हैं फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मास्टर स्लाइड किस प्रकार से चेंजिंग होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन खुल रहा है ना। अब ये क्वेश्चन जो खुल रहा है यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है चारों साइड जो है एक ओनली एक पेज में डिजाइन बनाया है, ठीक है, मास्टर स्लाइड में जाके। और मास्टर स्लाइड में जाके बनाया है और क्वेश्चन जो है अलग अलग सिर्फ खाली प्लेन पेज में हम टाइप किए एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में उसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। और जाके मास्टर स्लाइड को थंबनेल सेलेक्ट किए, थंबनेल को, ये थंबनेल जो बनाए हैं ये थंबनेल को जाके हम सेव करके रखे थे और थंबनेल को जैसे सिलेक्ट किए सब में ऑटोमेटिक जितना भी स्लाइड आप क्वेश्चन टाइप किए हैं सब में अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसी को मास्टर स्लाइड बोलते हैं। यही पावर पॉइंट से जो क्वेश्चन जाके आपको वहां पूछा था, ठीक है, अभी जो हम 31 नंबर क्वेश्चन जो बता रहे थे इसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था पावर पॉइंट से। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, मास्टर स्लाइड होगा, ठीक है, मास्टर स्लाइड। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से हमसे बात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पढ़िए 32 में क्या पूछ रहा है, पढ़िए। बोल रहा है एमएस वर्ड में ये साइड राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे समय को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। आप यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन आप पूछ रहा है कि एमएस को स्टार्ट डायरेक्ट आए एमएस वर्ड को स्टार्ट किया उसमें आप बहुत लंबे समय से डाटा टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और डाटा टाइप कर रहे हैं उसमें मार्जिन आप नहीं छोड़े। मार्जिन का मतलब समझ रहे हैं, ये चार जो है आप पेपर में जैसे छोड़ते हैं, कोई पेपर नहीं है उसके अंतर्गत चारों साइड जो आप मार्जिन छोड़े हैं जो कि पेपर आपका कटा नहीं। कहने का मतलब वो डाटा जो है इसलिए मार्जिन छोड़ना पड़ता है क्योंकि पेपर जो होता है पेपर में मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो जब प्रिंट करेंगे तो वर्ड वहां पे क्या हो जाएगा, या बॉर्डर कट जाएगा या तो आपका वर्ड वहां से कट जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और इसके अंतर्गत बोल रहा है लंबे समय तक आप जो टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे आप आया चेंजिंग, ठीक है, डायरेक्ट एमएस वर्ड को स्टार्ट किया और अपना लिखने के स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एमएस वर्ड के अंतर्गत तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि यहाँ तक पेज तक जहाँ तक पेज रहेगा तो वहां तक तो लेगा डाटा आपका और ऑटोमेटिक पैराग्राफ फिर चेंज कर देगा, ठीक है। तो यही चीज आपका पूछ रहा है जो शब्द फिट नहीं होता है चला जाएगा। कहने का मतलब एक लाइन में वो जो डाटा आपका फिट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, पूछ कहाँ से रहा है, ये थोड़ा सा प्रवेश कर रहा है, ठीक है, एमएस वर्ड का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अंदर जाकर प्रवेश कर रहा है। वो ओनली सिर्फ जीके नहीं पूछ रहा है, जीके खुद से वहां तैयार कर रहा है, ठीक है। ठीक है, पावर पॉइंट। अब 33 में क्या पूछ रहा है कि डायनामिक्स पार्ट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता क्या है, पहले इतना आप जान लीजिए, ठीक है। ओरिएंटेशन आपका जब भी पेज में परिवर्तन करते हैं दो कंडीशन होता है, एक प्रोटेक्ट एक लैंड आर्टिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पेपर है तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, और ये खड़ा पेपर पेपर है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल, ठीक है। और लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, पीसी में आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के नाम से जानते हैं, या तो ये लैंग्वेज जो है आपका मैथ में जो है जिससे ये पेन आपके गिरा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे,
इसको जैसे ये पेन अभी इस प्रकार से है, तो इसको क्या क्या नाम दीजिएगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, और ये पेन खड़ा है वर्टिकल, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप, ये पेपर जो होता है ना, दो कंडीशन में हम लोग को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। जब भी हम पेज को मार्जिन सेटिंग करते हैं, दो कंडीशन में आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक पेपर है कि इस प्रकार से आप पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है कि आप खड़ा पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन होता है आपका पेपर सिलेक्ट करने के लिए। तो ऑरिटेंस कहाँ ऑप्शन देगा, तो ऑरिटेंशन में देगा। कहाँ ऑप्शन देगा, तो आपका ऑरिटेंशन में ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जाके कोई भी लोकेशन में पेपर को जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज क्वेश्चन में पूछा है। तो ये तो दिया है, लेकिन हम समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, ये हमको जानना जरूरी है। और क्वेश्चन तभी उसी अनुसार से हम लोग तैयारी करके एग्जाम को निकाल सकते हैं बेल्टोन को, नहीं तो सिर्फ खाली हवा पी के आ सकते हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। और सोचिएगा कि ऊपरे ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिए, बहुत सारा जीके लूसेंट लूसेंट उल्टा लिए, तो सोचिएगा कि एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक 3 सॉफ्टवेयर का जानकारी नहीं होगा तो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एगो, एक्सेल, ये 3 सॉफ्टवेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और 3 सॉफ्टवेयर से ही क्वेश्चन ऑटोमेटिक डाल रहा है, ठीक है, और पूरा डीपली जाके। आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है इसमें, समझ में आया? ये पहले बताइए, एमएस वर्कशीट पता है किसको बोलते हैं? हम बता देते हैं, पहले स्टार्टिंग से बोलते हैं। नोट पैड में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। एमएस पेंट में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। नोट पैड अति एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं। एक्सेल में क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं, या सीट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे 3 नाम हो जाता है। तो वही चीज पूछ रहा है कि वर्कशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन, मतलब ड्रॉप मतलब समझते हैं, ड्रॉप डाउन, ठीक है, ऊपर नीचे के लिए। तो फॉन्ट का लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहीं ना मिलेगा आपका फॉन्ट का साइज। सबसे पहले 11 से स्टार्ट होता है, 11, 12, 13, इस प्रकार से फॉन्ट साइज रहता है, ठीक है। फॉन्ट साइज जगह परिवर्तन करेंगे तो इसी से जाके हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो सूची के किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है, ये पूछ रहा है कि कौन सा फॉन्ट का साइज हमेशा चयन किया जाता है, ठीक है। अब हम बता देते हैं कि फॉन्ट का साइज या तो 92 ज्यादा आदमी लेता है, ये पावर पॉइंट में लेता है तो थोड़ा सा बड़ा अक्षर, और एक्सेल में जरूरत होगा तो 72 तो ले सकते हैं, नहीं तो इसमें है 16, 18 और 20 का चलता है, ठीक है। आप 16, 18, 20 का साइज चलता है, लेकिन 16, 18, 20 इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है, इसलिए आपका 72 आएगा, तो आपको 72 ही मानना पड़ेगा। 36 का साइज नहीं, 36 का साइज आपका कोई ऑफिस में नहीं चलता है, ठीक है। साइज का कंडीशन पकड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है कि वो क्वेश्चन का आपको याद करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। सॉल्व करने से सिर्फ खाली सॉल्व इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका 72 दिया है, तो अब यहाँ पे यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे ऑफिस का साइज 16, 18, 20 होता है, ठीक है, लेकिन वहां 72 दिया गया है, तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। या ऑप्शन आप चारों याद कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई साइज दे देगा, 36 का तो होता नहीं है, 204 तो बड़का बड़का दिखेगा, और 72 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो होगा मीडियम साइज क्या, 72, ठीक है। उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है। 35 में जोर से पढ़िए। ये क्वेश्चन जो है ना, एक बार और आज भी हम बता देते हैं, ये टैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल, सेल आपको समझ में आ रहा है, सेल क्या होता है, नहीं आ रहा है? सेल जो है एक्सेल के अंतर्गत जो है, प्रकार से आपका रो कॉलम बना हुआ रहता है, ठीक है। पूरे को नाम क्या देंगे, सीट देंगे, ठीक है, या तो वर्कशीट दे सकते हैं। और फर्स्ट में जो होता है यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं
स्टार्ट हो गया, ये मेरा रो हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रो। 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गया, पहले का लिस्ट में फर्स्ट डे में पूछा था, अभी जो हम आपसे पूछे थे वो क्वेश्चन वही था, यही था, ठीक है। और इसके अंदर पूछ क्या रहा है, ये बीच वाला डब्बा को पूछ रहे हैं, इस डब्बा को सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से निकाल रहा है, ठीक है, और अंदर जाके छोटे छोटे पॉइंट को ले रहा है। अब थोड़े से जो नहीं जानेगा, बेसिक जानकारी रहेगा, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, ये चीज भी हम बता देता है कि पूरा डिस्प्ले छोटा रहे मॉनिटर या बड़ा रहे मॉनिटर, उसमें पूछेगा कि कितना डिस्प्ले पे सेल शो करता है, तो 1024, कितना, 1024 सेल आपका डिस्प्ले पे शो करेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिए, एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्ले पे कितना शो करेगा, 1024 शो करेगा। और ये भी हम बता देते हैं कि एक्सेल के अंतर्गत जो है रो जो होता है 10,48,576 रहता है, ठीक है। और कॉलम जो होता है वो 16,384, ठीक है, 16,384। और डिस्प्ले पे जो शो करेगा, वो डिस्प्ले पे हम बता दिए थे कि 1024 शो करेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे एक को जरूर पूछेगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम में। तो उसी को पूछ रहा है कि यहाँ पे किस सेल के फॉर्मेट, सेल में फॉर्मेटिंग, जैसे कि हमको हटाना पड़ता है कोई डाटा, जैसे कि हटाना पड़ेगा, या तो हम बैक से डिलीट कर सकते हैं, या तो पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता है, उसको क्या बोलता है, आदमी फॉर्मेट बोलता है, ठीक है। और एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो क्या उपलब्ध नहीं है, अब देखिए इटैली क्या जानते हैं, इटैली किसको बोलता है, इटैली इस प्रकार से तिरछा कोई वर्ड लिखा जाता है तो उसको इटैली बोलते हैं, सब जानते हैं बेसिक कंप्यूटर में। वर्ल्ड किसको बोलते हैं, मोटा अक्षर, इसी पे 2 बार हम घुमा दिए तो यह क्या हो गया, मोटा हो गया, ठीक है। और वर्ल्ड इटैली, वर्ल्ड इटैली मतलब मोटा भी और इटैली साथ, दोनों साथ बोल रहा है। हाँ, तिरछा मोटा होना चाहिए। तो ये तीनों देखिए ऑप्शन आपसे वर्ड से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन वहां पे छांटने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़िएगा, 4 बार पढ़िएगा, समय रहता है। 60 क्वेश्चन पूछता है तो 1 घंटा समय रहता है, तो कोई किसी में मान लीजिए 1 मिनट लग गया, तो सब क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं लगेगा, तो समय बच जाएगा। और जो नहीं जानेगा तो 10 मिनट में राफ साफ करके आ जाएगा एग्जाम से, ठीक है, वहां पे भी प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, ठीक है। 10 मिनट में, जब जिसको नहीं पता चलता है ना, 10 मिनट में फटाफट टिक करके वो चुपचाप बैठा हुआ मार दिया है पूरे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश जरूरत में नहीं, वो उपलब्ध नहीं रहता है, ये तीनों ऑप्शन उपलब्ध रहता है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, जहां दिक्कत होता है आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां में प्रॉब्लम हो रहा है वहां से पूछ सकते हैं। अब पूछ रहा है मेमोरी डिवाइस से जोड़ने के लिए ही आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस, BUS समझते हैं, बस इसको बोलते हैं, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, PCI स्लॉट, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ये PCI स्लॉट क्या होता है। तो PCI स्लॉट जो होता है, CPU के पीछे साइड जो होता है ना, सॉकेट रहता है। और जब भी हार्डवेयर डिवाइस को जोड़ा जाए, या क्या पूछ रहा है, मेमोरी, मेमोरी पूछ रहा है ना, मान लीजिए कि मेमोरी हमको हार्ड डिस्क जोड़ना है, ठीक है, तो कहाँ लगेगा, USB जाके पीछे CPU का पीछे ना। ये मोबाइल लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, CPU का पीछे। मोबाइल में भी मेमोरी लगा हुआ है। या तो पॉकेट, आपका पॉकेट हार्ड डिस्क आता है, ठीक है, पॉकेट हार्ड डिस्क का आप लगाइएगा तो कहाँ लगेगा, USB पोर्ट में लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PCI स्लॉट बोलते हैं, ठीक है, PCI स्लॉट, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। क्या कि ये तीनों जो है ना अलग जात का है, जात को चुनना है कि ये कंप्यूटर से संबंधित है या नहीं है। ये तीनों जो है ऊपर जो है, ये CBI क्या कंप्यूटर से संबंधित है, नहीं है ना। ये तीनों जो क्या आते, RPI कंप्यूटर से संबंधित है, नहीं है। RTI कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। भाई कंप्यूटर से संबंधित जिसमें है वही ना ऑप्शन होगा। तो कोशिश कीजिएगा वहां की छाट के निकालने के लिए, उससे अब जाते नहीं मिलेगा, वो जात में प्रवेश करने के लिए बोलिएगा कि नहीं उस जात में सटा देगा, कभी सटेगा नहीं, सटेगा, ठीक है। जात जात को मिलाना है वहां पे, और कंप्यूटर से संबंधित वर्ड रहेगा तभी ना उसमें जोड़िएगा। आगे बढ़े। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पूछ रहा है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में अब पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेट को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो एमएस वर्ड में जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड हम सेलेक्ट किए, ठीक है, चयन का मतलब होता है सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के लिए तो या तो हम कंट्रोल के साथ ए प्रयोग करते हैं, ए में क्या होगा, डिस्प्ले का जितना भी डाटा रहेगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो पूरा आपको फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे अब बैक स्पेस भी प्रेस कीजिएगा तो डाटा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट बटन भी प्रेस कीजिएगा तो डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि शिफ्ट के साथ आप उपयोग कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ आपको एरो का प्रयोग कीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, तीर वाला को एरो बोलते हैं, ठीक है। आप इसको उपयोग कर सकते हैं। लेफ्ट जाना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला एरो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको इधर सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट के साथ हम एरो को प्रेस करेंगे इधर वाला, और इधर हमको प्रेस करना है तो लेफ्ट के शिफ्ट के साथ हम राइट वाला प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि आप माउस से डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरीका होता है, आप डाटा को आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों तरीका से आप डाटा को सिलेक्ट किए, तो अब पूछ रहा है कि डिलीट करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो डिलीट करने के लिए देखिए, बैक बटन सब जानता है, डिलीट बटन सब जानता है, लेकिन ये दोनों को छोड़ के पूछा है कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार को भी क्लिक कीजिएगा तो डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए तीसरा ऑप्शन, ठीक है। और कंट्रोल सी वाला ऑप्शन एक बार जो पूछा था, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, ये चीज नहीं पूछा था। वहां ऑप्शन नंबर तीसरा पूछ दिया था। एक हम बता देते हैं, इंसर्ट के साथ कॉपी होता है, इंसर्ट के साथ सी प्रेस कीजिएगा तो वहां पे कॉपी होगा। तो ये वाला ऑप्शन दिया था, ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था। जो ज्यादा जानता है ऑप्शन जो प्रचलित है उसको छाट के हटा के तीसरा ऑप्शन दे देता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए चलिए क्वेश्चन पढ़िए 38, क्या पूछ रहा है, बोलिए जल्दी। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, ऐसे क्लास होता है। आवाज निकलिए मुंह से, क्वेश्चन कम से कम क्वेश्चन पढ़िएगा तभी ना समझ में समझाएंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब कर्नेल डैश है, कर्नेल क्या होता है, ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक माध्य भाग। मतलब ये सिस्टम जो होता है, सिस्टम जब फॉर्मेट किया जाता है तो सॉफ्टवेयर कहाँ चढ़ेगा, विंडो 7 या विंडो 10 या विंडो 11, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उससे संबंधित वो वर्ड है। कर्नल किससे संबंधित है, सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग का विंडो जो आता है, अभी विंडो 7 आ रहा है, विंडो 8.1 आ रहा है, और विंडो 10 आ रहा है, विंडो 11 आ रहा है, ये पॉपुलर मार्केट में है। तो इसी से संबंधित वो वर्ड है। कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाइए, और आंसर पता है, सॉल्व करने का तरीका पता है तो वो भी बताइए कि ये क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं यूएसबी, यूएसबी 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। अब इसमें देखिए ये पूछ रहा है यूएसबी क्या होता है, तो हम बता देते हैं यूएसबी, ठीक है। यूएसबी 2.0 पूछ रहा है, तो 2.0 यूएसबी जो होता है हम लोग का पेन ड्राइव में आता है, ठीक है। क्या आता है, पेन ड्राइव में। अभी मार्केट में क्या चल गया है, 3.0, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें डाटा ट्रांसफर का कितना समय ले सकता है, मतलब कितना पर सेकेंड डाटा को ट्रांसफर कर सकता है 2.0 में। तो 2.0 में 480, कितना, 480 पर सेकेंड, मिनट पर सेकेंड, ठीक है। 480 पर मिनट सेकेंड और डाटा को ट्रांसफर कर सकता है 2.0, ठीक है। और मार्केट में क्या आ गया, 3.0। अब जिसको जल्दी चाहिए तो जल्दी वाला लीजिएगा, थोड़ा स्लो चाहिए तो स्लो वाला लीजिएगा, पैसा पे डिपेंड करेगा, जितना पैसा लगेगा वैसा क्वालिटी मिलेगा, ठीक है, मार्केट में। क्वेश्चन पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर एक भी सब ऊपर ऊपर निकल जाएगा। सोचो कि किस हिसाब से बेल्टोन में एग्जाम में पूछा जा रहा है, और ऊपर ऊपर फॉल्स में याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन
डीपली पूछ रहा है और हम लोग ऊपरे में तैर रहे हैं, ठीक है। हर एग्जाम में देख रहे हैं क्वेश्चन डीपली से पूछ रहा है, हम लोग ऊपरे में तैर रहे हैं। बोलता है सेल साइज में अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प की उपलब्ध होता है? रो हाइट समझते हैं? नहीं समझ में आ रहा है किसी को आया? अब बोलो मुंह से तो आवाजें नहीं निकलता है, किसी का मुंह से आवाज निकलेगा तभी ना बताएगा, जितना मांगोगे उतने खाना देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है रो हाइट, इसमें पहले बताइए रो हाइट किसको, अरे रो किसको बोलते हैं, उसके बाद तो हाइट पता चल जाएगा। इधर से गिनती नहीं करेंगे, किधर से गिनती करते आएंगे? ये हो गया ए बी सी, 1 2 3, ये 4, ठीक है। अब बताइए कि ये मेरा क्या होगा, 1 2 3, 3 मेरा हो गया रो, ठीक है। ओ कॉलम लिख, अच्छा लिख दिया तो इधर कॉलम बना दीजिए और 1 2 3 4 इधर बना दीजिए आपका रो, ठीक है। रो कितना है, 4 है। अब पूछ क्या रहा है, इसका हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाइट बढ़ाने के लिए क्या पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत ऑप्शन आपका है, कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है रो हाइट बढ़ाने के लिए? एक तरीका है, या तो माउस से आप इस पॉइंट को पकड़िए और ऊपर नीचे आप सरका सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि वहां पे एक फार्मूला हम बताएंगे, जो कि एमएस एक्सेल का क्लास चलेगा तो उसमें एक फार्मूला हम बताएंगे, जो कि वो फार्मूला सेट करने के बाद ऑटोमेटिक जो भी डाटा लिखिएगा ऑटोमेटिक फिट होते जाएगा कॉलम, ठीक है, वो भी फार्मूला होता है। और ये फार्मूला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या ये ऑप्शन है, तो इसमें क्या, ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है, ऑटो फिट रो हाइट। तो ऑटो फिट रो हाइट के लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक्सेल में। ऐसे हम फिट नहीं कर सकते, ऐसे फिट करेंगे कोई बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा होगा, कोई नीचे हो जाएगा, ठीक है। कितना माउस से दिन भर ऊपर नीचे करते रहेंगे, उसी में परेशान हो जाएंगे। इसलिए फार्मूला को यूज करेंगे, बहुत आसान तरीका से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फार्मूला ऑटो फिट रो हाइट आता है, ठीक है। अभी आप लोग एक्सेल नहीं ना पढ़े हैं, अभी तो डायरेक्ट क्लास स्टार्ट हुआ है बेल्ट्रॉन का, ठीक है। ना पावर पॉइंट पढ़े हैं, ना एमएस वर्ड पढ़े हैं, ना एक्सेल अच्छे से पढ़े हैं, तो डायरेक्ट ये क्लास बेल्ट्रॉन का स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोग को इससे दिमाग से बाहर जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए समझने के लिए, वो भी चीज हम पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़िए एक बार और पढ़िए, आपने सुने? फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, फाइल किससे संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो अब ये देखिए जरा आंसर भी पढ़ के सुना दीजिए। जब भी फाइल आप फाइल को मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, और फाइल को आप बनाए तो डाटा को सेव कीजिएगा ना, तो डाटा किस में सेव कीजिएगा, रिकॉर्ड कीजिएगा, रिकॉर्ड रखिएगा कि नहीं रखिएगा, तो वही चीज तो पूछ रहा है, आंसर तो वही है। अब डाटा किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपना ही घर का काम कर रहे हैं एक्सेल में, अब बहुत सारा टाइप कर दिए है, वो फाइल रिकॉर्ड में रखिएगा कि नहीं रखिएगा, तो रखिएगा तो वो फाइल रिकॉर्ड हुआ कि ना, तो वही चीज पूछ रहा है, आंसर तो वही चीज है कि रिकॉर्ड की लॉजिकल या लॉजिकल में आपको, और ये सेव करने के लिए हम लोग को फाइल या इसमें कंट्रोल के साथ एज भी प्रयोग करेंगे तो वहां भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। सेव करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो डाटा को आप सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। यही चीज पूछ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, तामझाम नहीं है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें अलग अलग जात, अलग अलग सब एंट्री किया गया है, जात को अलग करना है, आंसर को देख के आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन को समझ के आंसर बताइए। आप पूछ रहे हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ब्राउजर होता है, ठीक है, ये ब्राउजर होता है, हम लोग गूगल यूज करते हैं ना। अब बोलता है कि ब्राउजर के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, प्रोटोकॉल मतलब होता है सेफ्टी, ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब सेफ्टी, गूगल अपना सेफ्टी के लिए कौन सा कौन सा ये आपका टीटीपी का यूज करता है, कि एचटीटीपी का क्या होता है फुल फॉर्म, तो ये भी हम बता देते हैं, ठीक है। ये भी जात अलग है, ये आपको गूगल नहीं आता है, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बता देते हैं, ठीक है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म।
एगो आ जाता है बीच बीच में कभी HTML, ठीक है, HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक और हम बता देते हैं जो पूछता है आईपी, ठीक है, आईपी भी ज्यादा पूछता है। आईपी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट चलाते हैं ना तो आईपी एड्रेस जनरेट होता है। देखने के लिए जानते हैं आईपी एड्रेस? मोबाइल का आईपी एड्रेस कैसे चेक कीजिएगा, पता है? पहले क्रिकेटर का बल्ले उठाइएगा। किसी का आईपी एड्रेस चेक करना है मोबाइल का तो उसके लिए क्या मारिएगा? माई आईपी एड्रेस गूगल पे, ठीक है, आ जाएगा फर्स्ट पे, उस पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट नंबर आपका नंबर शो करेगा, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या होता है तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो इंटरनेट जब हम पढ़ाएंगे तो स्पेशली आईपी एड्रेस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सब आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस अलग होता है और पब्लिक आईपी एड्रेस अलग होता है, तो सब आईपी एड्रेस अलग अलग आपका वर्क करता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो आपका मर्जी होता है, कुछ भी डाल सकते हैं, और हम लोग जितना भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं, वो पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि सर्वर हम लोग को जनरेट करके देता है, ठीक है, हम लोग के द्वारा से नहीं होता है, वो सर्वर खुद जनरेट करके देता है। और कहीं भी आप गलती करते हैं या मिस्टेक करते हैं तो वो पकड़ के आईपी एड्रेस से ही आपको उठा के लेके जाएगा थाने में, ठीक है। कितनों छुपने के लिए कोशिश कीजिएगा उतने चुप पाइएगा। ज़्यादा न चर्चा करेंगे, इंटरनेट जब पढ़ाएंगे तो आईपी एड्रेस बहुत लंबा प्रोसेस है, वहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है MS एक्सेल। ये देखिए पहले ये समझिए कि ये बार बार 16 क्यों आ रहा है, किसी को पता है ये 16 बार बार क्यों आ रहा है? हाँ, ये आपका 2016 और एग्जाम कब हुआ था इसका? 2019 में। अब बताइए कि 2019 में कब 16 वाला लेटेस्ट वर्जन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और अभी हम लोग कब देंगे एग्जाम? 2024 में। तो अभी कितना आ गया है? तो आपका 2022 तक आ चुका है, ठीक है, 2022 तक। आप बताइए कि 2007 में पढ़ने से फायदा है कि 22 पढ़ने से फायदा है? सोचो कि समय के अनुसार से परिवर्तन इतना फास्ट हो रहा है, तो इसलिए 22 वाला ही हम पढ़ाएंगे, 22 वाला ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीछे का नहीं, उस टाइम यही चल रहा था ना, इतने तक आपका निकला हुआ था, तो पूछिएगा कौन सा, ठीक है। अभी आपका 24 में चल रहे तो 22 तक आ चुका है, ठीक है। और पहले जब 2019 में एग्जाम हुआ था तो 2016 वाला चल रहा था, तो उसमें भी ये भी चीज ना देखना है कि अभी कौन सा हिसाब से पूछ रहा है, लेटेस्ट वर्जन वाला पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए आंसर कितना बड़ा है। मेल मर्ज समझते हैं? नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेल मर्ज होता क्या है? मेल मर्ज मतलब किसी को मिलाना, मर्ज करना, इसको पता है? बोलो संदेश। बोले, किसी को पता? अरे बस इतना जल्दी जल्दी भूलिएगा तो काम होगा। आप लोग टेबल लेते हैं ना? अरे मेल मर्ज वही ना हुआ जी। अब सेंटर का दोनों को मिला दो या तो ऐसे ही कर दो, ठीक है। मेल मर्ज का मतलब होता है इसे कि कुछ हेडिंग यहाँ पे टेबल ले लिए, ठीक है, हम लोग MS वर्ड में टेबल लेते हैं और एक्सेल में टेबल तो सब रो कॉलम बना हुआ रहता है, ठीक है। मान लीजिए अपना रिज्यूम बना रहे हैं, ठीक, अपना ही हम अपने रिज्यूम बना रहे हैं, तो रिज्यूम के लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ेगा, 2 गो पढ़े या 1 गो पढ़े, लास्ट में टेबल की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे हम टेबल जो लेते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कुछ हेडिंग के लिए टेबल को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन को क्या करेंगे, मिटाएंगे, और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, आपका मर्ज करना है। तो मर्ज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा? जब ये टेबल आता है तो एक फॉर्मेट टैब खुलेगा, ठीक है, फॉर्मेट टैब, जैसे कि हम लोग का होम टैब होता है ना,
इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट, और जब हम टेबल ले लेते हैं तो एक आपका कौन सा टाइप खुलेगा, फॉर्मेट टाइप, ठीक है, और दूसरा टाइप क्या खुलेगा, लेआउट टाइप, ठीक है, खाली ओनली क्या रहेगा, लेआउट और एक फॉर्मेट, और जब भी मिलाने के लिए ऑप्शन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो फॉर्मेट पे, ठीक है। और ये दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे ये भी चीज हम बता देते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के साथ एरो का आप प्रयोग कीजिए सेलेक्ट करने के लिए, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। यहाँ पे कर्सर रखें और शिफ्ट के साथ इधर वाला हमको सेलेक्ट करना है तो इधर वाला तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना है, आपका फॉर्मेट पे जाइए और मर्ज सेंटर का नाम से आता है, कौन सी नाम से, मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर पे जैसे क्लिक कीजिएगा ये बीच वाला लाइन सबका गायब हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां पे वो मर्ज सेंटर करने के लिए क्या इसके अंतर्गत क्या ऑप्शन दिया गया है ये चारों में, तो ऑप्शन तो आपका आंसर सामने में है। ये क्वेश्चन को सिर्फ खाली हम समझाने का कोशिश किए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और कितना अंदर जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आंसर तो आप पढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग वैध लीड वैलिड बैग साइकिल विकल्प नहीं है। वैलिड होता है क्या है ये हम बता देते हैं, ठीक है। और पहले ये इतना समझिए कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक स्मार्ट चार्ट होता है, ठीक है, एक स्मार्ट चार्ट होता है, एक स्मार्ट आर्ट होता है। तो स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत बैंडिंग पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, बैंडिंग। बैंडिंग मतलब घुमा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पे फिर पाइती, PIRPAINTI, ये फिर पाइथी लिखे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यह फिर पाइथी जो लिखे क्या एमएस एक्सेल में इस हिसाब से बैंडिंग करने का ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। यही चीज पूछ रहा है। बैंडिंग का मतलब आप क्या अपने से डिजाइन को खुद करेक्ट कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, यही फिर पाइथी इस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। और हम लोग हमेशा यूज करते हैं लेकिन इस सब से क्वेश्चन जनरेट नहीं करते हैं, खाली यूज कर लेते हैं, जैसे तैसे यूज कर लिया बस काम थोड़े हो गया काम। यूज सभी करते हैं, सभी किए हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं किए, सब किए हैं, कुछ ना कुछ यूज किए हैं। एमएस वर्ड में भी बैंडिंग का ऑप्शन देता है, एमएस एक्सेल में भी देता है, एमएस पावर पॉइंट में भी देता है, ठीक है, और फोटोशॉप में भी देता है, कोरल में भी देता है, सब में बैंडिंग का ऑप्शन देता है। बैंडिंग का ऑप्शन नहीं देगा तो डिजाइन आप कहाँ से बनाइएगा, ठीक है। या कुछ लोगो हमको डिजाइन करना है तो लोगो कैसे डिजाइन कीजिएगा, लोगो तो पूरा गोल वाला रहता है, वो तो और राउंडिंग वाला चाहिए उसमें कि ऑटोमेटिक घूमना चाहिए वर्ड, अब कुछ भी लिख रहे हैं तो ये चारों साइड आना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडिंग, ठीक है। चलिए आप आंसर तो आपका दिया हुआ ही है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, बोल रहा है यदि हम निम्नलिखित में से सूची का चयन करते हैं, ठीक है, तो और एक है समूह लाइन सरल रेखाओं, सरल रेखाओं का मतलब समझ रहे हैं ना, है? सीधा रेखा ना होता है, सरल मतलब वही ना होता है सीधा रेखा। क्या सीधा रेखा को क्या नाम दिया गया है ये पूछ रहा है, सिंपल सा भाषा में बता रहे हैं, क्या बोलिए, इसका कुछ नाम दिया गया है, वही नाम पूछ रहा है। अब सीधा रेखा को सीधे नहीं रेखा बोल देंगे ना, तो ऑप्शन दिया है, ठीक है, आदमी गलत कर रहे हैं यहाँ, यही मिस्टेक करता है, उसका नाम दिया गया है कंप्यूटर के लैंग्वेज के अनुसार से। आगे बढ़े, कुछ नहीं है, सब इजी वाला क्वेश्चन सब है।
चलिए क्वेश्चन पढ़िए। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक कंपाइलर आमतौर पर डाइस या से जल का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए क्या करेगा। तो ये आपको ऑप्शन देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा। ऐसा सब क्वेश्चन एक दो ठो आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन ये अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन जो होता है हम लोग का लैंग्वेज होता है ना, जैसे कि C++ हो गया, बेसिक जो होता है बेसिक लैंग्वेज, HTML हो जाता है, HTML, ठीक है। अब HTML से कुछ क्वेश्चन दे देता है, कुछ क्वेश्चन जो है C++ जो इसके अंतर्गत आता है, बेसिक क्वेश्चन इससे भी डाल सकता है, ठीक है। हम लोग को जावा जो आता है, JAVA जावा जो आता है, इससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इधर उधर से डाल देता है, जो कि वो चीज को आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज हमको अभी सिलेबस से, अभी तो बेल्टोन का क्लास स्टार्ट हुआ है और इतना सारा चीज अभी कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको पहले से मेहनत करते तो इतना परेशानी नहीं होता, लेकिन अब इतना सारा क्लास को लेके जाना एक साथ, आपको वो सिलेबस वाला लेके जाएंगे कि अब इधर बेल्टोन वाला जीके पढ़ाएंगे, तो ये चीज आपका प्रॉब्लम वहाँ पे झेलना पड़ जाएगा। इसलिए और आजकल का स्टूडेंट क्या करता है कि वैकेंसी आता है 10 दिन बचता है तब सोचता है कि बैठ जाए तैयारी के लिए। और पहले से जो 10 साल से मेहनत कर रहा है वो क्या करेगा, वो एग्जाम निकालेगा या हम एक एग्जाम निकालेंगे। जो महीना 2 महीना में भिड़ा है, जो 5 साल से पहले से मेहनत कर रहा है, तो उसका ना एग्जाम निकलेगा। तो ये चीज हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित विकल्प में से, अब देखिए ये विषम क्या होता है, ये की चयन करें, मतलब सबसे अलग चयन करना है, मतलब जात नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अब FT क्या आती है, FTP ये कंप्यूटर का जात है, ठीक है। HTTP ये भी एक कंप्यूटर का जात है, और SMTP ये भी कंप्यूटर का जात है, लेकिन एक ही जात अलग है, ये जात जो है कंप्यूटर से संबंधित वर्ड नहीं है, इसलिए ऑप्शन वही बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम पहले जो है ना इसी क्वेश्चन में सॉल्व किए थे ऊपर में, ठीक है। ऐसा संबंधित क्वेश्चन जो कि चयन करने का ऑप्शन देता है, और वहां पे ये देखना है कि हो सकता है कि कंप्यूटर से ही संबंधित एक ही ऑप्शन दिया है और बाकी 3 ऑप्शन दूसरे से संबंधित दिया है, तो आपको कंप्यूटर वाला ऑप्शन मारना है, कंप्यूटर से संबंधित जो वर्ड रहेगा। और इसमें पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर से संबंधित अलग वर्ड क्या है, तो 3 तो कंप्यूटर से संबंधित है और एक कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको वही मानना है। चलिए तुम बताओ, ये क्वेश्चन का जवाब दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। मूड़ी झुलाने से नहीं काम चलने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे अलग किया, ऑप्शन को छाटिए। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए ही अधिकतम उपयोग किया जाता है, गेमिंग पर्पज से, ठीक है। तो गेमिंग पर्पज से आप फंडामेंटल का ये क्वेश्चन पूछा गया है, फंडामेंटल में ये चीज पढ़ाया गया है कि जॉयस्टिक जो होता है ना, वो गेम खेलने के लिए आता है, स्पेशली रिमोट थोड़ा सा चौड़ा रहता है, ऐसे रिमोट टाइप का डिस्प्ले लगा दिया है, अपना अपना गेमिंग खेल रहा है घर बैठे, ठीक है। घर में लगा हुआ है, पलंग पे बैठा है आराम से, वहां से गेमिंग कर सकता है, ठीक है। तो वो स्पेशली जॉयस्टिक आता है। ये फंडामेंटल से क्वेश्चन था, ये भी फंडामेंटल से क्वेश्चन है। चलिए हाँ, बोलता है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है। अब क्या डाटा केबल से परमानेंट इंटरनेट नहीं चला सकते हैं, प्रिंटर से इंटरनेट चलाया जाता है, यूपीएस से इंटरनेट नहीं चलाया जाता है, तो ऑप्शन मोडम क्या होता है, सही। अब मोडम जानते हैं मोडम क्या होता है, हा? मोडम होता था पहले हम लोग का, अभी पेन ड्राइव देखे ना जितना बड़ा पेन ड्राइव आता है, उतना पहले मोडम आता था, ठीक है। उसमें सिम लगता था मोडम के अंतर्गत, और सिम लगा कर लैपटॉप में लगाया जाता था, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, अभी तो इतना सब वायरलेस आ चुका है। पहले पहले सिम लगाता था और लंबा जैसा, ये बस जितना बड़ा अभी पेन ड्राइव आता है
उसी में सिम लगता था और लैपटॉप के पीछे लगा दीजिए, बाकी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट। तो वही चीज मॉडर्न पूछा गया है, ये पुराना क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया है, थोड़ा सा फंडामेंटल से भी दे देता है एक दो क्वेश्चन, नहीं देगा तो बोलेगा खाली एक्सेल और पावर पॉइंट और वो वर्ड से ही क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आगे पढ़िए फटाफट। अभी 10 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व कीजिए, समय बहुत जा रहा है। अब ये एमएस एक्सेल वर्कशीट तो जान रहे हैं कि एमएस एक्सेल वर्कशीट क्या होता है, ठीक है। बाहर एक टैक्स, बाहर से जो कोई टैक्स मान लीजिए कि बाहर से टैक्स या कोई इमेज डाल दिए, तो उसमें क्या होगा, सब ऊपरे ऊपर आ जाता है। कहने का मतलब है कि एमएस एक्सेल दिया है ना, हम एमएस पावर पॉइंट ले लेते हैं या एमएस वर्ड से लेके चल जाते हैं, दोनों में ऑप्शन सेम होता है। यह एमएस वर्ड है, ठीक है, और कुछ डाटा लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई डाटा हम लिख दिए और हमको चाहिए कि टैक्स, टैक्स तो लिखा हुआ है पहले से, इसको लिखा हुआ को क्या बोलेंगे, टैक्स बोलेंगे, ठीक है। और हमको इसमें इमेज चाहिए, तो इमेज इंसर्ट में जाके हम इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, और जब हम इमेज लाएंगे तो इसका ऊपर जो होगा ना, ये सब सारा क्वेश्चन इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब ऊपर हो जाएगा, और ये कहीं ये कोना में भागेगा या ये कोना में भागेगा, ऐसा लगेगा कि कोई किसी को एक झापड़ नहीं मारता है तो आदमी बोलता है कि नहीं एक झापड़ मारा तो वो भी झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब क्वेश्चन इधर उधर भाग जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। और ये चीज जो है सेलेक्ट करने के क्या वहां कहाँ मिलेगा, याद करो, तुमको बताए थे, बोले थे, हाँ, ये क्वेश्चन बताए थे ना कि इमेज को कितने तरीका से आप लगा सकते हैं, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरीका इमेज ये लगाने के लिए तरीका होता है कि हम लोग रिज्यूम में क्या करते हैं, इमेज इस हिसाब से इंसर्ट में जाके इमेज को लेंगे, तो इमेज जो भी डाटा लिखा हुआ है तो इधर उधर जब करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग का शेप होता है ना, शेप, शेप, शेप से हम पहले शेप खींच लेंगे, ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, माउस का बटन आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहां पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो कर्सर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जब भी शेप लेते हैं तो एक फॉर्मेट टाइप ओपन होता है, ठीक है, फॉर्मेट टाइप, फॉर्मेट टाइप में जहां फॉर्मेट टाइप में चले जाएंगे जहां से कलर चेंज करता है, कहाँ किसका, शेप का, हमको कलर नहीं चेंज करना है, वहां पे कहाँ फिल बटन मिलेगा, कौन सा बटन, फिल बटन, फिल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे पिक्चर का ऑप्शन देगा, पिक्चर सेलेक्ट, पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे तो ड्राइव में पहुंच जाएगा, और ड्राइव से क्या होगा, वहां से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और पिक्चर जैसे ओके करेंगे, यहाँ पिक्चर ऑटोमेटिक उतने साइज का लग जाएगा, ठीक है, इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज नहीं पूछ के ये चीज पूछ रहा है कि ऊपरी ऊपर, तो अब ऐसा आ गया, फिगर ऊपर में आ गया, तो कहां से ऑप्शन मिलेगा, ये रैपिंग टैक्स, टैक्स रैपिंग से मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। और टैक्स रैपिंग जब इमेज आएगा तो फॉर्मेट टाइप खुलेगा, इमेज नहीं आएगा तो फॉर्मेट टाइप भी नहीं खुलेगा, ठीक है, वो उसी के साथ साथ आता है। जो भी इमेज में परिवर्तन करना है तो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्मेट टाइप से मिलेगा, ये टेबल भी लेंगे तो फॉर्मेट टाइप से होगा, ठीक है। चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, भूख भी लग गया है, ठीक है, आप लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ खाली बोलवाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एमएस एक्सेल में, अब एमएस एक्सेल के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन की क्रिया उपलब्ध नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, फार्मूला मान लीजिए कि सम का यूज कर रहा है, सम का यूज कर रहा है, ए टूल रख दिए, यह फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, बराबर डालिएगा, बराबर नहीं डालिएगा तो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, बराबर मैथ में तो इम्पोर्टेंट होता है, बराबर के बिना सब अधूरा है, इसलिए बराबर इसमें भी लगेगा, ठीक है। अब ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, मिस्टेक से कोई गलती फार्मूला यूज कर दिए, ठीक है, तो उसका एरर कैसा मारेगा,
ये पूछ रहा है, एरर। ठीक है, क्या ये 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 और ये ऑप्शन आपका एक्सेल में नहीं रहता है। ठीक है, जब तक पूरा डीपली एक्सेल नहीं पढ़िएगा सब ऊपरे ऊपर जाएगा हवे में सारा आंसर। हम क्या करेंगे, हम तो समझा सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से दे रहा है। अब नहीं पढ़िएगा एक्सेल, सोचिएगा कि 2 दिन में हम बिहार का ब्लॉक का ऑपरेटर बन जाए, तो संभव है? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो किससे होता है, एक लोडर डाइस के लिए ही जिम्मेदार होता है यार, सही था, जिम्मेदार होता है। तो किसके लिए, ये देखिए ये प्रोग्रामिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसा सब 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसको याद रखना जरूरी पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन जो होता है, जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं बताया जाएगा तो वहां से आंसर आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, और हम चर्चा भी कर देंगे थोड़ा सा C++ या जावा इसके बारे में, तो वहां से भी आपका फॉल्स में चला जाएगा। इसलिए 1-2 को क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा आता है जो कि प्रोग्रामिंग से पूछा गया है, और वहां पे आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो अब देखिए मर्ज वाला अभी हम बताए थे ना, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स अभी मर्ज करने का ऑप्शन बताए थे, वही क्वेश्चन इसके अंतर्गत वो पूछा था एमएस एक्सेल में, और यह पूछ रहा है एमएस वर्ड में। ठीक है, बस यही चीज है। तो एमएस वर्ड में जब टेबल लीजिएगा तभी आपका मेल मर्ज करने का ऑप्शन खुलेगा, और टेबल आप सेलेक्ट करते हैं, टेबल को लीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको सेलेक्ट, आपको जरूरत पड़ेगा कि नहीं ये डब्बा को मिटाना है पूरे डब्बा को, तो आप मिटाने के लिए इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और सेलेक्ट जब ये टेबल लीजिएगा तो फॉर्मेट टाइप खुलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बार बार बोल रहा है फॉर्मेट टाइप खुलेगा, ये फॉर्मेट टाइप खुलेगा तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मर्ज सेंटर में जाके, ठीक है मर्ज सेंटर में जाके इसको मर्ज कीजिएगा। तो वही चीज पूछ रहा है कि ये मेल, ठीक है, तो वहां से आप आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, हाँ 55 क्या पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एमएस एक्सेल में लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई क्या किसका पूछेगा, तो सेल और रो और कॉलम का। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इसका परिवर्तन करने के लिए आपको कहाँ से ऑप्शन मिलेगा, इसका भी हम बता देते हैं कि आपको फॉर्मेट का फिल बटन के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, फिल बटन के अंतर्गत, जो कि अब वो साइज डालिएगा, पूरा टेबल पूरा सीट को सिलेक्ट कीजिएगा, Ctrl+A मार दीजिएगा, इसके बाद हम लोग का फॉर्मेट टाइम में आपका फिल बटन देगा। ठीक है, फिल FILL फिल, इसके अंतर्गत आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कि लंबाई चौड़ाई जितना आपको लंबाई रखना है रख सकते हैं, और जितना चौड़ाई रखना है वो रख सकते हैं आपको जरूरत के अनुसार से। ठीक है, वहां से क्वेश्चन डाला गया है। वो एक्सेल, एक्सेल में मिलेगा, क्या कि एक्सेल का क्वेश्चन पूछा है। फिल बटन आपका इसके अंतर्गत भी होता है, एमएस वर्ड में भी होता है। ठीक है, और एक्सेल में भी होता है। चलिए आगे पढ़िए। बोलता है मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डॉक्यूमेंट्स फील्ड नहीं है। अब देखिए सिटी क्या है, सिटी एक शहर है, और ये क्या है, लास्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और ये क्या है, पिन, पिन को इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, पिन इससे संबंधित नहीं है। मेल मर्ज बोल रहा है, मेल मर्ज में पिन किसको करते हैं, मेल मर्ज किसी को मर्ज करते हैं या किसी को हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, या व्हाट्सएप में पिन नहीं लगा देता है कि बार बार जो होता है कि कोई भी मान लीजिए कि पर्सनल व्यक्ति का जो है व्हाट्सएप ऊपर होना चाहिए, उसको बार बार हमको जरूरत पड़ता है तो एक पिन का ऑप्शन देता है।
ठीक है, व्हाट्सएप में भी वो ऑप्शन आपको देता है, वो पिन पे क्लिक कर दीजिएगा ना, वो व्हाट्सएप आपको ऊपरे में रहेगा, कितनों वो आदमी मैसेज भेजेगा ना, तो वो सब नीचे रहेगा, वो ऊपर रहेगा। ठीक है, वो ऑप्शन आपका पूछ रहा है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डॉक्यूमेंट्स फील्ड नहीं है? चलिए आगे पढ़िए। अब इसमें बैच विधि पूछ रहा है। एमएस वर्ड जब आप शुरू करते हैं तो हम बता देते हैं एमएस वर्ड का जो है कितने तरीका से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्च बॉक्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सर्च बॉक्स में। एक नंबर सर्च बॉक्स में, और दूसरा नंबर विंडो जो होता है ना, विंडो विंडो की होता है कीबोर्ड में, विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, तो रन बॉक्स ओपन होगा, और रन बॉक्स में आपको शॉर्ट में इसका नाम होता है विन वर्ड। ठीक है, क्या? विन वर्ड डालेंगे और ओके कर देंगे, तो वहां से भी आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि तीसरा ऑप्शन कहाँ से, तो ये मान लीजिए कि आपका इधर छोटा छोटा फाइल है, आइकॉन जिसको बोलते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, और आधा मान लीजिए खाली है, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कीजिएगा और न्यू का ऑप्शन लीजिएगा। न्यू का ऑप्शन लेने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन देगा, एक्सेल का ऑप्शन देगा, पावर पॉइंट का ऑप्शन देगा, जितना भी सॉफ्टवेयर लैपटॉप में चढ़ा हुआ है सारा ऑप्शन वहां से दे देगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट बन के आपका स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको डबल क्लिक करेंगे वो फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तीन तरीका होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करना। तो डेस्कटॉप पे आइकॉन आएगा कहाँ से? आएगा वही तरीका जो है कि खाली एरिया में माउस का बटन राइट क्लिक करना है और न्यू का ऑप्शन लेना है, और न्यू के बाद हम लोग का नीचे शो करेगा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आइकॉन आपका डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसको डबल बार क्लिक कीजिएगा तो फाइल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा एक ही क्वेश्चन में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए ये बताइए, ये बोलता है कि आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है? हम बोले ना, अभी हम बताए थे ना, एक बार चर्चा किए थे कि आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस सब अलग अलग क्लास, और प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस सब अलग अलग क्लास का आता है। तो ये पूछ रहा है कि आईपी एड्रेस ये कौन सा है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस किस प्रकार से नंबर होता है ये भी बता देता है। प्राइवेट 198.182.1.100। ठीक है, आप नंबर इधर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नंबर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 198.182.1.100। ठीक है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने मर्जी से डाल सकते हैं, और ये जो है आईपी एड्रेस आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये क्लास 3 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, और इसमें इसका मतलब है कि आप ये चीज समझ रहे हैं, ABCD, इसका मतलब 3 क्लास का आईपी एड्रेस आ रहा है, तब ने तीनों ऑप्शन दिया गया है। हाँ, लॉजिक तो यही ना बोल रहा है कि 3 क्लास दिया ABCD, मतलब इसका मतलब है 3 क्लास का आईपी एड्रेस आ रहा है। तो यह आईपी एड्रेस आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 सी का आईपी एड्रेस है, मतलब क्लास सी का। अब कौन कौन क्लास का आईपी एड्रेस है वो जब हम इंटरनेट इसके बाद जो है इंटरनेट जब हम पढ़ाएंगे उसमें क्लियर कर देंगे कौन कौन क्लास का आईपी एड्रेस कितने कितने नंबर का आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब 200 से प्लस स्टार्ट हो तो वो क्लास 3 का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर को डिजिट को पकड़ा जाता है, और 192 से स्टार्ट हो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाता है। तो सब आईपी एड्रेस अलग अलग कैटेगरी का आता है। ठीक है, अभी हम लोग मोबाइल पर चेक करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, तो मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग हो जाएगा। आगे चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। अब बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डाटा स्रोत है? अमान्य डाटा स्रोत है। देखिए, अब डाटाबेस किसको, एक्स स्प्रेडशीट जानते हैं, डाटाबेस, ये तीनों जो है एक्सेल से संबंधित है। ठीक है, और पावर पॉइंट साफ सुथरा दिख रहा है कि पावर पॉइंट अलग जात का है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका 4 होगा। ठीक है, ये अलग जात दिख रहा है, और वो तीनों जो है ना ये एक्सेल से संबंधित है, एमएस एक्सेल से। हाँ, ये
ये तीनों जो है एक्सेल जात का है और ये जो है एमएस पावर पॉइंट का है, ठीक है, पावर पॉइंट। ठीक, क्लियर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन लास्ट है। अब पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो बटम लेफ्ट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नीचे बाएं ओर आपका एक्सेल का नाम शो करेगा। जब एक्सेल आप ओपन कीजिएगा ना तो बायां साइड देखिएगा ध्यान से पट्टी पे। एक होता है कि ऊपर टाइटल में भी शो करता है, ऊपर वाला पट्टी में जो है ना, जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो वो ऊपर में भी शो करेगा। और एक्सेल ये क्या पूछ रहा है, बटन लेफ्ट नीचे, ठीक है, बाएं ओर। तो बायां कौन साइड होता है, ये साइड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेल आपका शो करेगा जब एक्सेल एमएस एक्सेल को स्टार्ट कीजिएगा तब, या कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कीजिएगा वो चैप्टर का नाम शो करेगा। और यहाँ पे एगो आइकॉन नहीं आता है, जब एक्सेल स्टार्ट कीजिएगा ना तो छोटा छोटा, जैसे कि एमएस वर्ड स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पर वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। और एक्सेल स्टार्ट कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सेल का आइकॉन आएगा, ठीक है। तो सबका आइकॉन अलग अलग होता है, वो आइकॉन से पहचानना पड़ेगा कि वो एमएस वर्ड का आइकॉन है कि एक्सेल का आइकॉन है। एक्सेल का रहेगा तो एक सिर्फ खाली ई रहेगा, ठीक है, पूरा नहीं रहेगा। तो फोल्डर में सबका आइकॉन अलग अलग होता है। तो एक्सेल का आइकॉन अलग होता है, वर्ड का आइकॉन अलग होता है, नोटपैड का आइकॉन अलग होता है, कोई भी हो सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप का आइकॉन अलग होता है, पेज मेकर का आइकॉन अलग होता है। जितना भी सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है सबका आइकॉन अलग अलग होता है, ठीक है। ये था आपका क्लास जो है 2019 में जो 10-12 को एग्जाम में जो पूछा गया था, फर्स्ट सीटिंग ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड सीटिंग वाला क्वेश्चन जो है हम कल के क्लास में जो है सेकेंड सीटिंग के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो हम बताएंगे, ठीक है।